हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। इसका पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने देखे होंगे। आज हम सेकंड पार्ट कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन 3rd से हम स्टार्ट करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं आगे और समझते हैं 3rd क्वेश्चन को। और हाँ स्टूडेंट, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन हमारा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर ऑब्लिक या अपॉन में बोल सकते हैं जी इंटू एम ई इंटू एम पी विमाहीन है। यानी कि हमें ये बताना है कि ये राशि विमाहीन है। ठीक है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसका मान भी ज्ञात करना है। और ये अनुपात क्या बताता है, हमें ये भी बताना है कि ये किस चीज़ का अनुपात है। ठीक है, यह किन भौतिक राशियों का अनुपात है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके लिए सभी की हमें पहले मात्रक पता करने पड़ेंगे। विमा तभी ज्ञात होगी जब मात्रक पता हो। तो पहले मात्रक ज्ञात करते हैं इस पूरे का। ठीक है, तो सबसे पहले के का। अब हमें के का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कूलाम का मान। तो कूलाम का नियम पता होना चाहिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, अब यहाँ अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर कूलाम का नियम आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। तो कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक भौतिक नियतांक है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा F इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ से K का पहले मान निकालेंगे, तो यहाँ से K इक्वल हो जाएगा R मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ से हम K का मात्रक निकाल लेंगे। F यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन ये। ठीक है, और R क्या है, हमारी दूरी। तो दूरी का मात्रक हमारा होता है यानी कि मीटर, और स्क्वायर लगाए तो इस पर लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आवेश है तो आवेश है यानी कि कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कि ये हो जाएगा हमारा कूलाम स्क्वायर। तो हमें के का मात्रक पता चल गया है। इसके बाद हम निकालेंगे ई का मात्रक। अब ई हमें पता होना चाहिए, ई क्या है, एक वैद्युत जो है एक आवेश है। ठीक है ना, ई मतलब एक आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे। तो ई मतलब ई स्क्वायर का आवेश जो हो जाएगा ई पे, ई स्क्वायर यानी कि ई का मात्रक। ई का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम। यानी कि सी को क्या लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जी का मात्रक निकालेंगे। तो जी का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला होता है एक F इक्वल, आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। तो यहाँ पे जो जी है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो F यानी फॉर्मूला होता है F इक्वल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R। ठीक है, यहाँ पे। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से हमें जी का मान निकालना होता है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी इक्वल हो जाएगा R मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू R अपॉन M1 इंटू M2। ठीक है, ये तो F मतलब होता है बल का मात्रक यानी कि न्यूटन, और R यानी कि दूरी है मीटर में, और M1 इंटू M2 यानी कि एक M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है। तो इनका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि kg, और 2 हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो ये जी इक्वल आ गया हमारा ये। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे एम ई और एम पी का। एम ई क्या है, यहाँ पे देखें आप, एम ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये इसको लिख दें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा हमारा, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी में होता है। ठीक है, और एम पी, ये जो एम पी है ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और इनका जो मात्रक होता है वो भी केजी में होगा। अब यहाँ पर पूरे सभी का मात्रक हमें पता चल गया, के का, ई का, जी, एम ई और एम पी सभी का मात्रक हमें पता चल गया है। तो सभी के मात्रक रख दो। ठीक है, मात्रक सभी के, सभी भौतिक राशियों के मात्रक रखने पर के ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी में सभी भौतिक राशियों के
मात्रक लिखने पर। ठीक है, तो सब मात्रक लिख दो इनके। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा के का मात्रक हमारा क्या था, के का मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इंटू, क्योंकि ये ई जो है वो इंटू में है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आएंगे, अपॉन में यानी कि ये जी अपॉन में, तो जी का मात्रक क्या था हमारा, जी का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर और अपॉन ये क्या है जी यानी कि के जी, तो के जी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एम ई और एम पी का मात्रक ये रहा हमारा के जी इंटू के जी। तो बस यहाँ पे सबको कैंसिल करना, देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये रहा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वहाँ उसमें आर स्क्वायर है, तो यहाँ आप आर स्क्वायर कर लें, और यहाँ पे ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ केजी से ये केजी स्क्वायर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर से ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मात्रक क्या है, इसका क्या बन गया, जीरो मात्रक, यानी कि मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। ठीक है, और जब ये राशि मात्रकहीन है, जिस राशि का कोई मात्रक ही नहीं है तो उसका क्या होगा, फिर विमा भी नहीं होगी उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अतः ये विमाहीन राशि हो जाएगी। तो यहाँ लिख दें, चूंकि यह राशि मात्रकहीन है, अतः यह राशि विमाहीन होगी। ठीक है, ये बस, तो इस तरह से इसके यानी कि कोई विमा नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं इसका, यानी कि ये कह रहा है कि इस अनुपात का मान ज्ञात करना है हमें, तो इस अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। चलिए अब निकालते हैं, यानी कि इस जो हमें अनुपात दिया गया है, इस अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से, यानी कि हमें सबसे पहले इन सभी के मान पता होने चाहिए। तो के हमने जैसे बताया था, तो यहाँ पे के का जो मान होगा, पहले यहाँ लिख लें कि के इक्वल होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका मात्रक के का। इसके बाद जी, तो जी जो मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। इसके बाद ई, यहाँ पे ये जो ई का मान है, ई का मान और लिख लें, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है, इसके बाद हमारा एम ई जो है, वो एम ई जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, और एम पी जो होता है वो होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, ये सभी के मान दे दिए गए हैं। अब बस इन्हें यानी कि ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है आपको बस। तो यहाँ देखेंगे ये जो है, यानी कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी इक्वल, यहाँ पे के का मान रखेंगे। ठीक है, तो के का मान है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और ई का जो मान है वो है हमारा यहाँ पे ये रहा 1.6 इंटू 10 की पावर -90, और इसका है स्क्वायर, और अपॉन में जी का जो मान है वो ये है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू एम ई का मान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, और एम पी का जो मान है वो 1.67, तो यहाँ लिखते हैं इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, अब बस इसको जो है सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, ये कैलकुलेशन करने की, पॉइंट वाले कैलकुलेशन है, तो इसको मैं जो कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ देखेंगे इसको कि सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखें पहले, ये 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको ऐसे ही रहने देंगे,
इंटू इसका इस पे जो स्क्वायर लगा है इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर डबल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 19 दूनी 38, तो माइनस के 38 हो जाएगा हमारा ये। और यहाँ पे हम देखेंगे अपॉन में 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पावर को ख़त्म करना है, जितनी भी पावर है उन सबको एक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्या है कि जैसे ऊपर ये 2 पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये, तो दोनों पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पॉइंट ये वाला पॉइंट हट जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब पॉइंट यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो अगर दोनों पॉइंट को हम हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हटे हैं, 3 डिजिट। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, तो हम 3 जीरो को हम लिख देते हैं 10 की पावर प्लस के 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा उधर कर लें तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से पहले जो नंबर्स हैं उनको आगे लिख लें, तो 9 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है, ये 16 बन गया पूरा, ये 16 हो गया, ये 9 रह गया। अब पावर जो है उनको यहाँ लिख लें एक तरफ, 10 की पावर देखें यहाँ पर माइनस के 38 और प्लस के हो जाएंगे 9 और 3 ये प्लस के हैं, तो 9 3 12, तो यहाँ माइनस के 38 और इंटू 10 की पावर ये हो जाएंगे 12 प्लस की, ठीक है ये। अब इसके अलावा अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर 10 की ये 3 इसमें ऐड हो गई। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे 667, तो ये हो जाएगा 667 इंटू ये 91 यहाँ आ जाएंगे इंटू और ये 167 इंटू। अब यहाँ पर देखेंगे 10 की पावर कितनी बची है, क्योंकि सभी माइनस की हैं, ठीक है, ये माइनस की, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो सभी को यहाँ पर 10 की पावर को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 और यहाँ पर 2 और 3 5 और 1 6, तो माइनस के हो जाएंगे 69, ठीक है। अब जब ये माइनस की पावर ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 38 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 69 अपॉन 667 इंटू 91 इंटू 167, ठीक है। अब यहाँ पर पावर को पहले ख़त्म करें इसको, ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर यहाँ इसको इन दोनों को ऐड कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस के 38 और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पे 9 और 2 11 की 1 और यहाँ ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 7 1 8 81 प्लस की, ठीक है। तो यहाँ पे और अपॉन में ये नंबर यही रहेगा 667 इंटू 91 इंटू 167, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस की पावर ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे 3 ये हो जाएंगे, यहाँ बचे 7 में से 3 जाएंगे तो 4 माइनस के सॉरी प्लस के हो जाएंगे, प्लस के रहेंगे, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा 667 इंटू 91 इंटू 167, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.28 इंटू 10 की पावर 39, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यानी कि कुछ जो आगे पीछे हो जाएगा पॉइंट, यानी पॉइंट आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो इसमें डिवाइड करने से ये 39 हो जाएंगे पावर, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसका मात्रक आप पूछेंगे तो इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, हम पहले ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि यह अनुपात, देखो यहाँ पे दे रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है, तो ये अनुपात यह बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, ठीक है, और इसकी कोई बीमा नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ आप इस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में समझते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।